अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का उन्वान कुरान का पैगाम है जिसको हम आसानी उर्दू तर्जुमे से समझ रहे हैं। आज की हमारी वीडियो पारा नंबर 10 को लेकर होगी जिसको हम आसानी उर्दू तरीके से समझें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूरह अनफाल आयत 53। अल्लाह का कानून। अल्लाह ताला बंदों पर बड़ा करीम है। वो अपने फजल से उन्हें हंसी नेमतें अता फरमाता है जब तक वो उनका सही इस्तेमाल करते रहते हैं। नेमतों में इजाफा होता रहता है और जब उनका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं और सही जगह पर इस्तेमाल करने के बजाय अल्लाह की नाराजगी वाले कामों में इस्तेमाल करते हैं तो वो उन नेमतों को छीन लेता है। अल्लाह सुब्हान तआला हमें नेमतों की कदर करने और उनको जायज जगहों पर इस्तेमाल करने की तौफीक फरमाए। सूरह अनफाल आयत 61। सुलह का पैगाम। इस्लाम अमन व सलामती और सुलह व आशिकी का मजहब है, इसलिए वो हर मजहब के मानने वालों की जान व माल और इज्जत आबरू की हिफाजत करता है और बिला वजह किसी से जंग करने को पसंद नहीं करता। अगर दुश्मन सुलह करना चाहे और उसमें किसी तरह का धोखा शामिल ना हो तो भी हिकमत व मसलहत को सामने रखते हुए सुलह का हाथ बढ़ा दिया करो। इस्लाम का असल मकसद दीन की हिफाजत व सरबुलंदी है। अगर सुलह व सफाई से ये मकसद हासिल हो जाए तो जंग की जरूरत ही नहीं। सूरह अनफाल आयत 63। दिलों की मोहब्बत अल्लाह की बड़ी नेमत है। मदीना तैयबा में औस व खजरत के दो कबीले थे। ये इस्लाम से पहले आपस में लड़ते भरते रहते थे मगर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से और इस्लाम की तौफीक बख्शी जिसकी वजह से वो आपस में मोहब्बत करने लगे और सदियों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। इस तरह अचानक दिलों का पलट देना अल्लाह ताला की कमाल कुदरत का करिश्मा है। ये नेमत व दौलत उन्हें दुनिया के सारे खजाने लुटा कर भी हासिल नहीं हो सकती। सूरह अनफाल आयत 74। ईमान व हिजरत का सवाब। अल्लाह ताला ने इंसान व मुहाजिरीन के फजाइल बयान करते हुए फरमाया कि जिन मुसलमानों ने दीन के लिए घर बार छोड़ा और राह खुदा में कुर्बानी दी और जिन लोगों ने उनको अपने घरों में ठिकाना दिया और जानो माल से उनकी मदद की, ये दोनों जमातें पक्की सच्ची मोमिन हैं। उन्होंने हिजरत व नुसरत और जिहाद से ईमान का हक अदा कर दिया। आखिरत में उनके लिए मग़फ़िरत और जन्नत में बाइज़्ज़त रोज़ी मिलेगी। सूरह तौबा आयत 12। अल्लाह के भरोसे दुश्मनों के मुकाबले में डट जाओ। जो लोग अपने आहद को तोड़ते हैं, दीन इस्लाम पर नुक्ता चैनी और ऐब निकालते रहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को उनके वतन और घरों से हिजरत करने पर मजबूर करते हैं, ऐसे लोगों को जुल्म और सितम से बाज रखने के लिए उनकी क़ुव्वत व ताकत का तोड़ना ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला की कुदरत व ताकत पर भरोसा रखो और दुश्मन के मुकाबले में डट जाओ और अपने ईमान व इस्लाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करो। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे दिलों को राहत बख्शे। सूरह तौबा आयत 24। अल्लाह की मोहब्बत का मयार। अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक और सबसे बड़ा मुहसिन है, इसलिए कायनात में सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, माल व दौलत, घर जायदाद, तजारत व कारोबार, हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन उन चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब नहीं आना चाहिए और अहकाम खुदाबंदी में रुकावट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनमें से किसी चीज़ का अल्लाह से मोहब्बत और उसके अहकाम में रुकावट बनना रब इलाही को दावत देता है। अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत फरमाए। सूरह तौबा आयत 23। ईमान बड़ी दौलत है, ईमान से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं। अगर कोई शख्स इस अजीम रिश्ते का लिहाज नहीं करेगा तो उससे ताल्लुक खत्म कर दिया जाएगा। उसमें ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि अगर तुम्हारे बाप और भाई ईमान के मुकाबले में कुफर को पसंद करें तो तुम्हारे लिए रिबा नहीं कि तुम उनको अजीज और उनसे ताल्लुकात बरकरार रखो। उनसे रिश्ता और ताल्लुक रखने वाले हकीकत में बड़े जालिम लोग हैं। सूरह तौबा आयत 35। ज़कात ना देने की सज़ा। जो लोग माल व दौलत और सोना चांदी जमा करने में लगे रहते हैं, उसके शरई हक़ और ज़कात अदा नहीं करते, क़यामत के दिन उनके उस माल को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा। फिर उससे उनकी पेशानियों, करवटों और पीठों को दागते हुए कहा जाएगा, ये वो खजाना है जिसको तुम
अपने लिए जमा किया करते थे, लिहाजा उस जमा किए हुए माल का मजा चखो। सूरह तौबा आयत 39। दीन की खिदमत के लिए अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला अपने दीन की खिदमत के लिए किसी का मोहताज नहीं। अगर हम उस काम में सुस्ती व काहिली करेंगे तो अपनी कुदरत कामिला से किसी दूसरी कौम को अपने दीन की खिदमत के लिए खड़ा कर देगा। हम दुनिया में उसकी सआदत से महरूम और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब के मुस्तहिक बन जाएंगे। इसलिए हमें अपनी सआदत समझ कर दीनी खिदमत अंजाम देते रहना चाहिए। सूरह तौबा आयत 51। राहत व मुसीबत अल्लाह की तरफ से है। इंसान को उस बात पर कामिल यकीन और भरोसा रखना चाहिए कि राहत व मुसीबत अल्लाह ही की तरफ से है। अगर बंदे को राहत पहुँचे तो इतराने के बजाय अल्लाह का शुक्र करे, और अगर किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला हो जाए तो उस पर सब्र करे, और उसके दूर होने की अल्लाह ताला से दुआ करे, और उसको अपनी बदआमाली का नतीजा समझ कर गुनाहों से माफ़ी तलब करे। सूरह तौबा आयत 54। निफाक की 2 अलामतें हैं। आदमी के मोमिन होने की अलामत यह है कि वो नमाज वक्त की पाबंदी के साथ खुशू और खुशू से अदा करता है और राह खुदा में खुश दिली और इखलास से खर्च करता है। और मुनाफिक होने की अलामत ये कि नमाज सुस्ती व गफलती के साथ अदा करता है और दिखावे के लिए पढ़ता है, और जब राह खुदा में खर्च करने का मौका आता है तो बददिली के साथ मुसलमानों को दिखाने के लिए खर्च करता है। अल्लाह ताला हम सबको दिल लगा कर नमाज पढ़ने और राह खुदा में खुश दिली के साथ खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। ज़कात के मुस्तहिकीन। सूरह तौबा आयत 60। अल्लाह ताला ने 8 किस्म के लोगों को ज़कात का मुस्तहिक करार दिया है। नंबर 1, ऐसा फ़कीर जिसके पास ज़कात के निसाब से कम माल हो। नंबर 2, ऐसा मिस्कीन व ज़रूरतमंद जिसके पास कुछ भी ना हो। नंबर 3, इस्लामी हुकूमत की तरफ से ज़कात वसूल करने वाले हज़रात। नंबर 4, वो लोग जो इस्लाम में नए नए दाखिल हुए हों। नंबर 5, मुस्लिम कैदियों और गुलाम बांदियों को आज़ाद कराने में। नंबर 6, ऐसा मकरूज जिसके पास कर्ज अदा करने की कोई सूरत ना हो। नंबर 7, ज़रूरतमंद मुजाहिदीन और हाजी। नंबर 8, ऐसा मुसाफिर जिसके पास सफ़र की हालत में खर्च ना रहा हो। सूरह तौबा आयत 72। अहले ईमान से अल्लाह का वादा। अल्लाह ताला मोमिनीन के अच्छे कामों से खुश होकर जन्नत में हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी नेमतें और खुशियाँ अता फरमाएगा, मगर सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की दायमी रज़ामंदी होगी। अल्लाह ताला जन्नत में अपने बंदों से फरमाएगा, ऐ मेरे बंदों, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे खुश हो गया हूँ, आज के बाद मैं तुमसे नाराज़ नहीं होगा। मोमिनीन के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा को खुशनुदी अता फरमाए, आमीन सुबह आमीन। सूरह तौबा आयत 78। अल्लाह ताला खुफिया बातों और मशवरों को जानता है। इंसान चाहे कैसे ही वादे करे और झूठी बातें बनाना चाहते हुए मजबूरी के दर्जे में माल खर्च करे, अल्लाह ताला उसकी नीयत और इरादे को खूब जानता है और अपने दोस्तों के साथ बैठ के जो खुफिया मशवरे करता है वो उनसे भी पूरी तरह वाकिफ है। गर्ज ज़ाहिर व बातिन की कोई बात अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं है। सूरह तौबा से आयत 79-80। अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम। मुनाफिक खुद सदका व खैरात के कामों में हिस्सा ना लेते और जो मुसलमान खुश दिली से सदका व खैरात करता है उनका मजाक उड़ाते। अगर कोई मुसलमान ज़्यादा माल लेकर आता तो कहते हैं कि ये दिखावे के लिए सदका कर रहा है। अगर कोई गरीब मजदूरी करके सदका करता तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, देखो ये क्या उठा लाया है। अल्लाह को उसके सदके की हाजत नहीं। अल्लाह ताला ने उनकी नाज़िबा हरकत पर दर्दनाक अज़ाब की धमकी दी है और फरमाया कि अल्लाह के रसूल भी तुम्हारी निजात के लिए 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करे तो भी तुम्हारी मग़फ़िरत ना हो। सूरह तौबा आयत 85। माल व दौलत को ज़िंदगी का मकसद ना बनाओ। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि माल व दौलत को ज़िंदगी का मकसद ना बनाओ, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी आखिरत की कामयाबी है। अलबत्ता दुनिया में जिंदा रहने के लिए माल की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता दुनिया में जिंदा रहने के लिए माल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जायज़ तरीके से उसको हासिल करने की इजाज़त है। जो लोग उस माल को बढ़ाने में सुबह और शाम और दिन रात लगे रहते हैं और अपना आराम व राहत कुर्बान कर देते हैं और आखिरत के अमाल से गाफिल हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए माल नेमत बनने के बजाय दुनिया में ही अज़ाब बन जाता है।